नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान पंचायत संवाद में आपका स्वागत करते हैं। और श्रीरामपुर पंचायत में हैं हम लोग। हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया प्रसिद्ध कुमार सिंह जी। पहले तो भैया हम लोग आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या कुछ भैया यहाँ आपके पंचायत में विकास का परिपाटी कैसा रहा? पिछला आप 2 टर्म हैं गैप करके, कितना अपने आप को सक्षम मान रहे हैं लोगों की सेवा में? देखिए, जहाँ तक रही हम लोगों ने तो अपना 100% दिया है पंचायत को। कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और बहुत हद तक हम लोग सक्सेस भी रहे हैं। परंतु आज के सिस्टम में जिस तरह से अफसरशाही और नेतागण हावी हैं कि हम लोग चाह के भी बहुत कुछ जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का हम लोगों को अफसोस है। कभी एक आपके यहाँ देखे थे भैया, आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अपने प्रखंड के सामने ही, मुखिया लोगों का भी विरोध था उसमें। क्या कुछ मामला था वो मामला हम लोगों का था। एक्चुअली हम लोग जो भी बैठे थे जनप्रतिनिधिगण, मुख्य रूप से मुखियागण ही बैठे हुए थे। मामला ये था, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा या अन्य अधिकारियों द्वारा हम लोगों की जो भी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यशैली है उसको किसी लोगों ने अपनी तरह से एक तरह से हाईजैक करके रखा हुआ है। मान लें कि अफसरशाही वाली बात आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, नहीं अफसरशाही ही चल रही है मुख्य रूप से। क्या कुछ ऐसे शब्द का आप कर रहे हैं प्रयोग, अफसरशाही, ऐसे में क्या होता है काम करने या विकास की गति में कहीं धीमापन दिखता है? पूर्ण रूपेण बाधा पड़ती है। विकास की गति को जो है सो बिल्कुल ही धीमा पड़ जाती है। उसमें प्रगति देना अपने बस का रह नहीं जाता। इस बार जब हम बहुत सारे मुखिया जी लोगों से मिलते हैं तो एक बात बोलते हैं कि इस बार मुखिया बनकर गलती हो गई। कहीं ना कहीं सरकार के साथ एक जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था वो गैप हो गया। फंड का प्रॉब्लम है, अबुआ आवास लेकर, मैंने बहुत सारी चीज़ों में। क्या आप भी अपने आप को ऐसा लगता है कि इस बार का जो टर्म है बहुत ही चुनौती भरा रहेगा? वास्तविक रूप में इस बार का टर्म काफ़ी चुनौती भरा रहेगा। अभी तक जो हम लोगों ने फेस किया है, अभी जो फेस कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि चुनौती भरा रहेगा। क्योंकि न तो इस बार पहले जैसा फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। रही बात आप जो पूछ रहे हैं अबुआ आवास के बारे में, तो अबुआ आवास के बारे में यदि स्टडी कीजिएगा तो कोई भी इस बात को फील कर सकता है कि सरकार अपने गाइडलाइन पर ही कायम नहीं रह पा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं इसमें असफल रहेंगे। क्या कुछ ऐसा रहा कि अचानक मुखिया जी लोगों के हाथ से अबुआ आवास का जो सीधा भाषा में कहें कि आप लोगों का कहीं हस्तक्षेप नहीं रहा, क्या कुछ इतना गैप करने का कारण दिखा? ये तो सरकार की मोनोपोली और अफसरशाह को हावी करने का एक तरीका था। क्योंकि सभी जिलों को भी देखें तो एक इनका प्रक्रिया में जो जांच टीम बनाया गया था भौतिक सत्यापन के लिए, तो सभी जिला में मुखिया लोगों को शामिल किया गया था। एकमात्र धनबाद ऐसा जिला था जिसमें से धनबाद जिला में आपको पूरे जिला में मुखियागण को जो है सो इस कार्य के लिए से वंचित किया गया था। सुबह से शाम तक एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लोग अपना घरेलू समस्या को लेकर, सामाजिक समस्या को लेकर जब पहुंचते होंगे तो मन में ऐसा लगता है कि इनका समस्या को प्राथमिक तरीके से देखना है। 200% उसी समस्या को झेलने के लिए ही हम लोग जो है सो पंचायत प्रतिनिधि के लिए अपने आप को समर्पित किए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं जाके हम लोग में भी ब्रेक लग जाती है और लोगों की समस्या जब नहीं सुलझा पाते हैं तो अफसोस होती है। कभी कभी तो ऐसी मानसिकता हो जाती है कि अगर हम नहीं काम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस्तीफा भी दे देना चाहिए सरकार को। अच्छा, ये भी बात मन में आ जा रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, क्या सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत में, अगर मुखिया जी से ही अगर पूछ रही है कि सबसे बड़ी समस्या क्या रह गई तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या कही जाए तो अभी तो पेयजल संकट गहराया हुआ है। दूसरी बात रही कि जनता की छोटी मोटी ज़रूरतें जो कि रोज़मर्रा के जीवन में अति आवश्यक सरकार भी मान रही है कि जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है, आपके रहने का आवास, अनाज, ये सारी आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवा हैं। वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सारी चीज़। और कहीं न कहीं इन सब मामले में भी हम लोग जो है सो जनता को जवाब नहीं दे पा फेज़ 1 और फेज़ 2 जो रहा सरकार आपके द्वार, उसमें प्रसिद्ध कुमार सिंह जी कितना मार्क्स देने जा रहे हैं सरकार को? देखिए, फेज़ 1 और फेज़ 2 में सरकार आपके द्वार में कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे हिसाब से 25% से ज़्यादा मार्क नहीं मिल सकता। बहुत जगहों पर तो ये कहा गया कि उन्होंने आवेदन लिया, बोरा में डाला और कहीं पे उसको ले जाकर फेंक दिए। क्या इसको हम सत्य माने या केवल एक तथ्यात्मक चीज़ रहा है? नहीं, सच्चाई है, लेकिन पूर्णतः नहीं। कुछ काम तो हुए हैं। काम पेंडिंग
कुछ काम हो। अच्छा, क्या आपने पंचायत के लोगों को अभी भी आप कहेंगे कि धैर्य बनाकर रखें, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका सुख दुख में खड़े हैं, और विकास अभी तो 3 साल करीब बाकी है तो उसमें ज़रूर आप करेंगे? निश्चित रूप से हम पंचायत की जनता से इस बात की आशा करेंगे और लोगों को बोलेंगे भी कि अपना धैर्य ना खोएं। हम 24 घंटे उन लोगों के साथ हैं और जहां भी सुख दुख में आवश्यकता पड़ेगी हम वहां पर उपलब्ध रहेंगे। लोगों को भरपूर सहयोग के साथ उन लोगों का काम जहां तक सकेंगे अपने स्तर से हम करने का। अप्रॉक्स कितना फंड आपने काम किया पिछले 1.5-2 सालों के अंतर्गत? अगर सेकंड टर्म में हम देखें, कितना फंड तक का या योजना आप लाए और धरातल पर उतर चुका है? अभी तक में हम सेकंड टर्म में जो आए हुए हैं लगभग 15 लाख का काम किए हैं। एक बहुत अच्छा न्यूज़ हम लोगों के कान तक पहुंचा, आपके यहाँ एक लाइब्रेरी खुलने जा रहा है, आसपास के बच्चे बच्चियों को उसमें फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा इसको समराइज करके बता दें कि क्या योजना था और इसमें कैसे आप सफल हुए? देखिए, इसमें हम लोगों का प्रयास रहा और प्रयास के साथ हमारी इन सब बातों का आज के डेट में हम लोग यदि क्रेडिट देने जाएंगे तो पंचायती राज निदेशक महोदया जो हमारी हैं निशा उरांव जी, उनका काफ़ी योगदान रहा और उन्होंने पंचायत के विकास के लिए, पंचायत को मुखर बनाने के लिए या फिर पंचायत को क्रियाशील करने के लिए जो काम कर रही हैं कि उनकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। उन्हीं के प्रयास से, हम लोगों के आग्रह पर जो है सो उन्हीं के प्रयास से एक कॉन्सेप्ट ये लाया गया है ज्ञान केंद्र के नाम से, जिसमें कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होना है। तो मैंने स्लैब वाइज कि हर एक पंचायत को एक, इस साल कुछ हुआ है, अगले साल कुछ होगा, इस हिसाब से हमारे पंचायत को इसी 23-24 में सेलेक्ट किया गया, जिसका पैसा हमको मार्च में मिला। और मार्च में मिला तो हमने उसको प्रयास करके जितना जल्दी से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पूरा सिस्टम हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ है। इसमें सरकार का उद्देश्य है कि तकनीकी ज्ञान से लेके आपको जो भी जनरल नॉलेज हो, चाहे जो भी हो, बच्चों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इसमें सरकार की तरफ से कुछ पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाद तो कंप्यूटर का सिस्टम वगैरह दिया गया है, एलईडी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें एक समिति का निर्माण होगा जो इस लाइब्रेरी का देखभाल करेंगे। इस समिति के निर्माण के बाद हम लोग आगे भी इसके बारे में सोचेंगे कि और हम इसके लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, और उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे और भी ज़रूरी आवश्यक पुस्तक वगैरह हम लोग लाएंगे। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। हालांकि देखिए, किसी पंचायत के अंतर्गत जब जाते हैं तो मुखिया जी पर जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, बच्चा का बीमारी से लेकर गांव का विवाद, ज़मीन का बंटवारा, सभी जगह। लेकिन एक अक्सर देखते हैं मुखिया और पंचायत समिति में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, या वार्ड सदस्य में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। क्या प्रसिद्ध कुमार सिंह जी भी ये सारी चीज़ों को झेलते हैं, या लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिल पाता है? देखिए, जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज के डेट में एक ज्वलंत समस्या है। एक परिवार में अभी यदि आप जाइएगा और उसके 4 बच्चे हैं तो चारों में तालमेल नहीं होता है। तो हम पंचायत के प्रतिनिधि, जो वार्ड सदस्य हुए, पंचायत समिति हुए, मुखिया हुए, इसको एक परिवार मानते हैं। तो कहीं न कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है तो लोगों में कंट्रोवर्सी हो जाती है, थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन के माध्यम से एक दूसरे के प्रति रोष आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यदि संयम से काम लिया जाए और लोग व्यवहार अपना पारदर्शिता के साथ काम करें तो कहीं न ऐसी समस्या नहीं आती है। थोड़ा बहुत तो सब जगह। जब मुखिया जी 2024 का लोकसभा का परिपाटी में हर नेता दरवाजे तक पहुंचेंगे, और मुखिया जी को तो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जब पंचायत की बात करते हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपके हाथ में होता है। तो कहीं 3 तरह से हम देख पा रहे हैं, तो तीनों महत्वों का ही समीकरण इस बार बना है गिरिडीह के अंतर्गत। क्या कुछ रहेगा तीनों की तरफ, और क्या आपका अपना राय कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, बात आपकी है, चुनाव के समय मुखिया रहे चाहे आम जनता रहे, नेता की नज़र सब पे होती है, रही बात। लेकिन चुनाव के बाद ना तो मुखिया को अहमियत दिया जाता है और ना ही जनता को अहमियत दिया जाता है। आज तक हम लोगों ने जो विडम्बना है हम लोगों के साथ, हम लोग के साथ होता ये है कि आज के डेट में सरकार हमको, संविधान में इस बात की प्राथमिकता दी गई है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और ग्राम सभा के निर्माता होते हैं हमारे पंचायत के मुखिया जी। और ग्राम सभा जो तय कर दी जाती है कि हमें हमारे पंचायत में, हमारे गांव में इस योजना की आवश्यकता है यहाँ के विकास के लिए,
परंतु देखा ये जाता है कि ऊपर से जो आदेश आ जाते हैं कि भाई आपको इस विषय पर काम करना है, मुझे इसके लिए आप ग्राम सभा करके दो, आप जो ग्राम सभा करके दिए हैं उसमें काम नहीं जब हो। पुराना जो 5 साल का टर्म रहा सीपी चौधरी जी का, क्या कुछ विकास आप लोगों के माध्यम या आपके समायोजन से कुछ हुआ क्या? हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आया। हमारे समायोजन तो छोड़ दीजिए, हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ देखने तक के लिए भी नज़र नहीं आया है। ये हाल फिलहाल चंद जो है सो बड़ी बड़ी योजनाओं का फीता काटने के लिए, शिलान्यास के लिए जो आए हैं, इसके अतिरिक्त कहीं वो नज़र नहीं। 3 टर्म से यहाँ टुंडी के विधायक रहे मुत्सर प्रसाद जी और महागठबंधन के इस बार गिरिडीह जी के प्रत्याशी भी हैं, क्या कुछ रहेगा आप लोगों का सहयोग उनके लिए? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये हमारे सहयोग से कुछ होता नहीं है। अब जनता क्या जवाब देती है, और अभी तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं, नेता विधायक हो या सांसद हो, अपने प्रतिनिधियों या फिर अपने कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त ये लोग कुछ नहीं जानते। एक अंतिम प्रश्न, युवा वर्सेस अनुभव और अनुभवी, इस बार जयराम महतो आपके नज़दीक ही क्षेत्र से, तोपचाची के मानटाण से, उन्होंने भी आगाज़ डाला है कि गिरिडीह को अपने क्षेत्र में लाना है और उनकी विकास की एक अच्छी गाथा, एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट युवा में रखे हैं। क्या कुछ उनके लिए कहेंगे जयराम महतो के लिए? जयराम महतो के लिए हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है, अपने जो आगाज़ दिया है, उपस्थिति दर्ज करवाया है, तो हमारे यहाँ अभी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उस हिसाब से हमारे लोकल क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि यदि सामने आ रहा है तो उनका स्वागत है। एक टर्म उन्हें भी देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जिस तरीके से आपने एक बेहतर पॉजिटिविटी एनर्जी बच्चों में, यहाँ के युवाओं में भरने की कोशिश की है, यह काबिले तारीफ़ है। लेकिन 2024 के रणनीति वाले मैटर पे मुखिया जी भी अभी खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रायंगल सेक्शन बन रहा है, अंतिम प्रश्न के स्टेटमेंट में इन्होंने एक बात कहा कि अगर किसी को आसपास का अगर हमारा कोई आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का सुभाषिस जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, एक अच्छी कोशिश है और आपका क्षेत्र विकास करे, यही शुभकामना हम लोगों के तरफ। धन्यवाद सर जी।